हेलो दोस्तों, एवरीवन कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपको बताया था लाइसोसोम की जानकारी दिया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इस चीज़ों का हमने जानकारी दिया था। और आज आपके लिए हम कुछ नहीं लेकिन एक महत्वपूर्ण बातें लेकर आया है। उसका नाम है लवक। लवक का आप लोग अच्छा खासा उदाहरण देखे होंगे। लवक को अच्छा से समझना है। सबसे पहली बात जानना है लवक है क्या, लवक का काम क्या होता है, इस चीज़ को आपको देखना है। दोस्तों, लवक जो होता है खास करके दोहरी झिल्ली, क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है। जो लवक में कई सारे बातें आते हैं। लवक के प्रकार जानना है, लवक है क्या और लवक के कितने प्रकार है और तीनों प्रकार का काम क्या है, इन सारी चीज़ों को जानकारी हम आज आपको लेकर के आए। तो उम्मीद करते हैं आप सब वीडियो में अच्छा से बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है लवक। लवक को बोला जाता है इंग्लिश में प्लेस्टिड। क्या बोला जाता है, हमने हिंदी में ही लिखा है ताकि आपको जानने में आसान हो, पढ़ने में दिक्कतें ना हो। तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको प्लेस्टिड बोला जाता है। इसके तीन प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के। सबसे पहला आता है आपको हरित लवक, उसके बाद आता है वर्णी लवक, फिर आता है अवर्णी लवक। तो सबसे पहले आपको जानना है लवक के विषय में। ये लवक है क्या, आखिर क्या जरूरी है लवक की, इस चीज को तो देखना है। कह रहा है लवक में ये दोहरी झिल्लियों से ढके हुए, क्या कह रहा है, ये दोहरी झिल्लियों से। सपोज दैट ये एक पौधा है, क्या है, एक पौधा है। कह रहा है इसमें दोहरी झिल्ली से ढके हुए, एक झिल्ली इधर से ऐसे तो लगा हुआ है ही, लेकिन फिर इसके ऊपर में एक दोहरी झिल्ली चढ़ा हुआ है, ऐसे है ही, लेकिन इसके ऊपर में फिर क्या है, एक दोहरी झिल्ली ढका हुआ है, जो विभिन्न आकार और प्रकार के सूक्ष्म अंग है। इतना छोटा है कि हमको दिखाई भी ठीक से नहीं दे पाता है। जैसे प्याज को जब हम छीलते हैं तो उसका छीलते से ऐसा ना पूरे प्याज एक छिला जाए तो एकदम पतला प्लास्टिक की तरह उतरता है। क्या वो आसानी से दिख जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा? नहीं। तो क्या है वह दोहरी झिल्ली और आकार प्रकार के होते हैं जो सूक्ष्म अंग है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, अर्थात यह मनुष्य जीव जंतु में नहीं पाए जाते हैं। अर्थात केवल ये पेड़ और पौधों में ही पाए जाते हैं। फल फूल टाली टहनी इन सारी चीजों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जंतु में कहीं पाए नहीं जाते हैं। ये होता है। अब आता है टॉपिक में सबसे पहला हरित लवक। आखिर हरित लवक में हो क्या रहा है, कह रहा है कि ये पत्तियों और तने में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सपोज दैट आपको हम एक फोटो के माध्यम से बताते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का फूल के पौधा है। क्या है, फूल के पौधा है। इसमें एक तना भी है। क्या है, यह तना है। क्या है, एक तना है। तना में और पत्तियों में पाया जाता है। केलवा फूल है, मान चलिए क्या है, केलवा फूल है। कौन फूल है, केलवा फूल है। तो इसमें यह क्या है, मौजूद है। कहां पर, कह रहा है केवल पादप के जो है, पादप मतलब पेड़ पौधा वाला भाग, तो इसमें ही पाए जाते हैं। किसमें, पत्तियों और तना में। इस सब में देखिएगा हरा रहता है। अब कहेगा सर जी एगो साग है, उसका रंग ललका है। हाँ, देखने में ललका है, लेकिन असली में उसका रंग जो है लाल नहीं बल्कि हरा है। अब ऐसा नहीं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब लाल गोभी आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नहीं है, उसमें भी लवक का अंश है, तभी तो रंग है। अगर रंग नहीं है तो रंगहीन है, ये हो जाती है। तो कहां पाया जाता है, इसके पत्तियों में पाया जाता है लवक। लवक के कारण ही क्या होता है, पत्ती हरा होता है और तना भी हरा होता है। इसके कारण पत्तियों और तने हरे होते हैं। क्या होते हैं,
लवक के कारण पत्तियां और टहनियां, डाली, इस सब क्या होता है, हरा होता है। जैसे छीलिएगा देखिएगा अंदर से कुछ अलग रंग के सफेद टाइप के निकले, कुछ कुछ पौधा पेड़ के जब टूटेगा टहनी उनी तो दूध निकलेगा, लस्सा हो जाता बाद में, ये होता है। कह इसका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। किसका? पेड़ पौधे का पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पेड़ पौधे के रंग जो होते हैं हरा होता है। क्या होता है? पेड़ पौधे पत्तियों का रंग हरा भरा दिखता है। कर एक समान कोशिका में 1 से 80 तक, कितना तक? एक समान कोशिका में 1 से 80 तक की संख्या में यह पाए जाते हैं। क्या? क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। पेड़ पौधे का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। यह क्या होते हैं प्रकाश संश्लेषण में? तो यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, मदद करता है, पहुंचाता है, मदद पहुंचाने का काम करता है। इसे पादप कोशिका का रसोई घर, अर्थात पेड़ पौधों का किचन क्या है? रसोई घर क्या है? हम लोग का किचन घर अलग से बनवाते हैं, एक रहने वाला घर, एक किचन हाउस, एक शौचालय, तरह तरह के घर बनाते हैं। क्या पेड़ पौधे भी बनाते हैं तरह तरह के? नहीं। तो पेड़ पौधे का केवल किचन हाउस है, अर्थात उसका रसोई घर है। वो रसोई घर में क्या करता है? रसोई घर में कैसे वो काम करता है देखिए। सबसे पहले सूर्य की किरण, क्या है? इस सूर्य की किरण क्या है? सूर्य की किरण क्या करता है? पेड़ पौधा पर पड़ता है। ये हरा भरा पत्ता है, क्या है? हरा भरा पत्ता है। इसी पर सूर्य का किरण आके क्या होता है? पड़ता है। और सूर्य की किरण में जब प्रकाश पड़ता है तो उसी समय पेड़ पौधा अपना क्या करता है? भोजन बना लेता है। सूर्य की रोशनी कहाँ आता है? पेड़ पौधे के पत्तियों में। और पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है, पूरे पेड़ का पत्ता से ही क्या बनता है? भोजन बनता है। हम लोग का 1 से 2 रसोई घर है, लेकिन पेड़ पौधों का अनेकों पेड़ रसोई घर है, क्योंकि लगभग पत्ता खाना बनने का काम करता है जिसमें धूप लगेगा, ये होता है। और जहां नहीं लगता है, इस सब जब बनाता है उगरू खिला देता है। भाई लो, जब पड़ोसिया है तो खाओ, लूट के खाओ, जितना खाओ उतना खाओ, खूब खिलाता हूं मच के। तो कौन? यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करा। इसे हरित लवक की झिल्लियां से ढका होता है। क्या होता है? हरित लवक की झिल्लियां से ढका होता है, एकदम पेड़ पूरा हरा छाल से ढका होता है चारों तरफ। तो इसका जो रसोई घर होता है पेड़ पौधे का, इसको किचन ऑफ द प्लांट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किचन ऑफ ए प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। दोस्तों ठीक है, अब लोग घबराइएगा नहीं, एकदम शांति में से पढ़ना है। शांति से बने रहेगा तो मजा आएगा। अब मजा तब आएगा, देखिए एक बात है, चलते समय रोड पर ध्यान, अब पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान। अगर नहीं है, अगर रोड पर चल रहे हैं, चलते समय रोड पर ध्यान नहीं है तो फिर जिंदगी बर्बाद है। अब पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान नहीं है तो जिंदगी बेकार नहीं, पैसा बर्बाद है, ये होती है। कह रहा है कि प्रत्येक हरित लवक जो होता है, जितना हरित लवक है उसमें जहां तक बात किया जाए तो कह रहा है कि प्रत्येक हरित लवक झिल्लियों से ढका होता है। कैसा ढका होता है? मैंने अभी एक फोटो के माध्यम से बताया था कि झिल्लियों, इसके बीच के स्थान ड्रोमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमो का। जैसे एक क्या है? आपकी पेड़ है, क्या है? पेड़ की ये क्या है? टहनी है। क्या है? पेड़ की टहनी है। तो पेड़ की टहनी जो है, ये तो सबसे पहली बात कि ढका हुआ है। कैसा है? ढका हुआ है, कटा हुआ ठूठ वाला हम बना दिए हैं। लेकिन इसके बीच में जो एक पर्दा में होता है झिल्ली, ये बीच वाला जो भाग है, ये बीच वाला आप देख रहे हैं रंध्र हम बना दिए हैं, तो ये बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है? बताए? स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। कोई दिक्कत? अंडरस्टैंड? आगे करेक्ट। स्ट्रोमा में एक सूक्ष्म गोलाकार तंतु होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रोमा में एक सूक्ष्म और गोलाकार तंतु होते हैं। क्या होते हैं? गोलाकार
फिर भी डीऑक्सीराइबोसोम, क्या, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम लोग डीएनए क्या बोलते हैं, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक बोलते हैं ना, तो वही होता है डीएनए, आप लोग बोलते हैं। डीएनए का मतलब होता है, कम समय में बताते हैं, पैतृक गुणों का वहन करना, आनुवांशिकता ये होती है, जो हमारे पूर्वजों में चलता वही गुण का क्या होता है, एक दूसरे में फिर आ जाता है। अणु राइबोसोम तथा एंजाइम में पाए जाते हैं। ये जो अणु होता है छोटा छोटा कण के रूप में, यह कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम तथा एंजाइम में पाए जाते हैं। हरित लवक की संख्या 40 से 100 होती है। हरित लवक की संख्या कितनी होती है, 40 से 100 होती है। अब देखिए आपको हरित लवक का काम यहां तक खत्म हो गया। अब दूसरा आता है आपका दोस्तों वर्णी लवक। क्या, वर्णी लवक। पहले मैंने आपको बताया लवक, लवक के बाद बताया आपको हरित लवक, और हरित लवक के बाद आता है वर्णी लवक। वर्णी लवक ये रंगहीन लवक होते हैं। कैसा होते हैं, रंगहीन, रंग उंग नहीं होता है, एकदम बेदरंग। ये प्रायः फल लाल पीले नारंगी रंग के होते हैं। सही बात है, केला पक गया पीला हो गया, पीला होना मतलब पक जाना, आम के पीला होना पक जाना। सर जी हरा छाल वाला केला वो पक गया है, लेकिन देखने में लगता हरा है, लेकिन वह असली में हरा नहीं बल्कि वह क्या है, पक गया, ये होता है। ये पौधों के रंगीन भाग में होते हैं। पौधों का होता है रंगीन भाग में। तो रंगीन भाग क्या होता, अगर पत्ता हुआ, क्या हुआ, पत्ता, फल, फूल। जैसे फूल, फूल भित्ति, फल भित्ति बीज में पाए जाते हैं। कहाँ, फल, फल भित्ति बीज में पाए जाते हैं। जैसे गाजर में कौन सा, केरोटीन। टमाटर में लाइकोपोन, कौन, लाइकोपेन। चुकंदर में विटामिन। ये सारा चीज जो है आपको याद रखना है। ई बक्सा को तो आपको याद ही रखना है। और भी हम बताएंगे कुछ फल और सब्जी सब के देंगे, हम एक चार्ट देंगे किसमें क्या पाया जाता है, पूरा हम चार्ट दे देंगे। तो आपको क्या होगा, आपको याद करने में आसान होगा और अच्छा खासा एग्जाम में पूछेगा, आप बना देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से ही बनाए होंगे और बनाइएगा भी। दोस्तों आज मैंने आपको लवक का पूरा जानकारी दे चुका है और लवक के प्रकार नहीं बताया है, और लवक का जो प्रकार है वो भी हम 2 बता दिए हैं। कल बताएंगे आपको हम अवर्णी लवक। अवर्णी लवक में खास करके जो बता रहे थे तो नहीं बता पाए, आज वर्णी लवक हो गया। कल हम बताएंगे आपको 2 टॉपिक, वो दोनों टॉपिक क्या क्या होगा दोस्तों, आपका आएगा अवर्णी लवक। अवर्णी लवक आपको मैंने बताया था राइबोसोम, लाइसोसोम, और आज कल बताएंगे हम सेंट्रोसोम। क्या बताएंगे, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को क्या बोला जाता है हिंदी में, नहीं पता है, तारक केंद्र। क्या बोला जाता है, तारक केंद्र। क्या बोला जाता है, तारक केंद्र। सबसे पहले राइबोसोम, लाइसोसोम, अब बताएंगे सेंट्रोसोम। ये दोनों टॉपिक का चर्चा हम कल करेंगे, नेक्स्ट डे, अगले दिन। कब, अगले दिन। अब बाकी जो लड़का छूट फूट गया है, अच्छा खासा उनको तैयारी करना पड़ेगा, तब जा करके समझ आएगा। नहीं तो बंदा गया, जीवन भर हाथ धोते रहो।